वेलकम बैक हो गया तुम सब लोग का इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर के बारे में। और मैं अगर अपना ओपिनियन दूं कि मुझे मूवी कैसी लगी, तो मुझे मूवी ठीक लगी। और कुछ सीन तो इसके अंदर कतई जहर वाले भी थे, और जो थॉर के ट्रू फैंस हैं उनको ये मूवी कतई जहर लगने वाली है वैसे तो, क्योंकि इसके अंदर जो VFX का यूज किया गया है तो वो नेक्स्ट लेवल किया गया है। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो के अंदर तुमको स्पॉयलर्स भर भर के मिलेंगे, तो वॉच एट योर ऑन रिस्क। तो ज्यादा बकचोदी न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मूवी स्टार्ट होती है हमको दिखाते हुए एक इंसान को और उसकी बच्ची को, और वो ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं जहाँ पे भूखमरी आ गई होती है और वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, बंजर जमीन पड़ी हुई होती है। और फिर एक दिन उसकी बेटी मर भी जाती है इसी वजह से। ये बंदा गॉड को सबसे ज्यादा मानता है, और ये बंदा भी अच्छा होता है, कोई बुरा इंसान नहीं होता। ये जिस गॉड को ये बंदा सबसे ज्यादा मानता है, मतलब जिस गॉड की ये पूजा करता है, तो उससे जब ये मिलता है तो वो अपने अलग ही नशे में रहता है, मतलब गांड के नशे में रहती। और वो मतलब इस तरह से दिखाया गया है कि वो गॉड जो है वो अपने अलग ही घमंड में रहते हैं। और उसके बाद उनके बीच कुछ थोड़ी बहस हो जाती है। तो वहाँ पे एक नेक्रो स्वॉर्ड पड़ी होती है। अगर मैं तुमको नेक्रो स्वॉर्ड के बारे में बताऊं, वो एक ऐसी स्वॉर्ड है जो कि एक अपने आप में ही एक सुपर हीरो है। मतलब जिसको भी वो मिल जाती है ना, तो वो उसी के कंट्रोल में आ जाता है, मतलब उसके ऊपर अपना काला जादू कर देती है। वो नेक्रो स्वॉर्ड उसको बोलती है कि मुझसे मतलब मुझे उठाओ और इसको मार दो इस गॉड को, और वो ऐसा कर भी देता है। तो यहाँ से जन्म लेता है द गॉड ऑफ बुचर गॉड। और इन सब बकचोदी के बाद यहाँ पे एंट्री होती है हमारे थॉर भैया की, जो कि एक सन्यासी बन गया होता है। मतलब जब से उसको जेन छोड़ के गई है और उसका जो मेयोनीर था वो भी टूट गया था। दुख दर्द पीड़ा उसकी जिंदगी में भर भर के आ गए थे। अब थॉर ने द गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के साथ मिलके एक टीम बनाई होती है, जो कि मतलब एक सुपर हीरो की टीम होती है, और वो सबको बचाते हैं। और इन सब के बाद फिर एंट्री होती है जेन फोस्टर की, मतलब हमारी जेन भाभी की। और उसको होता है 4th स्टेज वाला कैंसर, जो कि अपना इलाज कराने आई होती है हॉस्पिटल में। और उसका डॉक्टर बताता है कि उसके ऊपर जो इलाज कर रहे हैं उसका कोई असर नहीं हो रहा, तो उसमें उसका कोई फायदा नहीं है इलाज कराने का भी। और फिर उसके बाद हमको सीधा फेंक देते हैं न्यू एसगार्ड में, जहाँ पे हमको एक कैमियो भी देखने को मिलता है थॉर, ओडिन और लोकी का। और वहाँ पे हेमडाल भी हमको देखने को मिलता है। मतलब वहाँ पे सारा एसगार्ड का ही दिखाया गया है, जैसे एसगार्ड में होता है वैसे सेम यहाँ पे दिखाया गया है ऐसा करके। और यहीं पे म्योल्निर भी रखा होता है, उसके पार्ट्स रखे होते हैं, मतलब वो टूट गया था ना, तो उसके पार्ट्स रखे हुए होते हैं यहाँ पे। और यहीं पे आती है फिर हमारी जेन भाभी, और उनके आने के बाद उसका मुझे भी नहीं पता लगा क्या हुआ था, लेकिन वो जुड़ जाता है उसके आने के बाद वहाँ पे। और यहाँ से जन्म लेती है माइटी थॉर, यानी कि जेन भाभी हमारी अब थॉर बन गई है, लेकिन वो छोटे वाली थॉर है अभी। और फिर उसके बाद हमको फेंक दिया जाता है सुनसान राहों पे, अनजान सड़कों पे। तो वहाँ पे एंट्री होती है द गॉड ऑफ बुचर गौर की। और यहाँ पे हमको हल्की सी झलक देखने को मिलती है हमारी नई नवेली बहू यानी कि गौर की, जो कि नया विलन आया है MCU के अंदर। तो बेसिकली वो आया तो होता है यहाँ पे थॉर को मारने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे उसको नहीं मार पाता, क्योंकि उसके साथ माइटी थॉर, किंग वोल्कायरी और कोग, और थॉर तो यहाँ पे पहले से ही है क्योंकि वो उसको मारने के लिए आया है, वो तो यहीं पे होगा। तो वो उन चारों को मिलके नहीं हरा पाता, तो वो वहां से बच्चों को किडनैप करके भाग जाता है वहां से। फिर वो, और अगर हम बात करें गौर की, तो उसने जो एक एक करके सारे गॉड्स को मार दिया होता है, बस अभी थॉर बचा होता है। और मतलब होते तो बहुत सारे हैं अभी, लेकिन उसने बहुत सारे गॉड्स को पहले से ही मार दिया होता है। और जब थॉर यहाँ पे थॉर भाभी को देखता है, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अब थॉर के पास होती है उसकी दो एक्स, मतलब एक तो मेयोनीर और दूसरी जेन भाभी। उसका दुख दर्द पीड़ा 100 हो जाता है। और फिर हमको यहाँ पे एक छोटा सा राड़ा भी देखने को मिलता है, जो कि इतना कोई खास नहीं था। यहाँ पे छोटी सी फाइट हुई थी यहाँ पे। और गौर जिन सब बच्चों को किडनैप करके लेके गया होता है, उनमें से होता है हेमडाल का बेटा भी, जिसको आता है आंखों से आंखें लड़ाना। मतलब वो अपनी आंखों से किसी भी बंदे को वहां पे बुला सकता है, सबको। मतलब वो इस तरह से बुला सकता है कि जो बंदा वहां पे आएगा वो सब कुछ देख तो सकता है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता वहां पे। और वो ऐसे ही करके थॉर को बुलाता है और उसको सब कुछ दिखाता है कि हम कहाँ पे है, हमको बचा लो, ये वो। उसके बाद वो प्लान बनाते हैं ओमनीपोटेंसिटी जाने का, जहाँ पे कि सब गॉड होते हैं, मतलब बड़े बड़े गॉड्स आए होते हैं वहां पे, जिनकी एक मीटिंग होती है, जिनकी मीटिंग लेता है ज्यूस, जो कि लाइटनिंग गॉड होता है जो। और उसके बाद होता है थंडरबोल्ट, जो कि थॉर को चाहिए, मतलब उससे फाइट करने के लिए उसको वो चाहिए। और या फिर उसको एक ऐसी सेना चाहिए जिससे कि वो उसको हरा सके, मतलब गॉड को हरा सके। लेकिन वो उसको ये सब देने की बजाय उसको वहां पे बल्कि खुद देख लो तुम, एंड गर्ल्स बी लाइक। और यहाँ पे हमको मोमोज का भी गॉड देखने को मिलता है, मतलब मोमोज का भी यहाँ पे हमको देवता देखने को मिलता है। और हाँ, जब यहाँ पे ज्यूस की एंट्री होती है ना, वो कतई जहर सीन लगा मेरे को यार, मतलब एक नंबर लगा, मस्त एंट्री हुई थी उसकी यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे फिर से राडा शुरू हो जाता है ज़्यूस वर्सेस थोर का, जिसमें कि ऑब्वियसली ज़्यूस हार जाता है और वो उससे थंडरबोल्ट लेके चले जाते हैं गोर को मारने के लिए। यहाँ पे ज़्यूस को भी इसलिए मरना पड़ा क्योंकि वो भी पिछले वाले गोड की तरह गांड के नशे में रहती, मतलब वो भी अपने अलग ही एटीट्यूड में रहता था, उस वजह से उसको थोर ने मार दिया यहाँ पे। और फाइट के बीच में कोर्ग जो होता है उसकी पूरी बॉडी को तोड़ देता है, सिर्फ उसका बचता है फेस, वो जिंदा होता है जबकि। और इस सब राड़े के बाद वो यहाँ से निकल के जाते हैं सीधा उस जगह पे, मतलब उस जगह के लिए निकल जाते हैं वहाँ जहाँ पे गोर होता है। थोर एंड जेन भाभी वो मिशन के बीच में शुरू हो जाते हैं दोनों। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। और ये सब के बाद वो पहुंचते हैं अपनी फाइनल लोकेशन पे। तो उसने एक ट्रैप बनाया होता है जिसमें कि वो उन चारों को फंसाना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो एक बंदा और वो 4 बंदे उसको हरा देंगे और वो चारों उसके ट्रैप में फंस भी जाते हैं वहां जाते ही। और जब वो फंसने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले ही थोर स्टॉर्म ब्रेकर को बाहर फेंक देता है ताकि गोर उसका यूज करके इटर्नल्स को ना खोल सके। और जब वो उनको टॉर्चर करने लगता है, पूछता है उनसे, उनको सबको अलग अलग तरीके से वो टॉर्चर करता है। और जब थोर को गुस्सा आता है तो वो वहां पे फाइट करने लगता है गोर के अगेंस्ट और वो सबको छुड़ा भी देता है। और उस फाइट के बाद थोर वापस से स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके तो वो वापस एसगार्ड में आने लग रहा होता है, जब ही गोर उससे स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है। और उसके बाद वो स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके इटर्नल्स को खोलने जा रहा होता है फिर, लेकिन जब भी वहां से थोर वापस आता है थंडरबोल्ट के साथ और वो उसको रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो वहां पे हार रहा होता है गोर से। और ये सब फील कर रही होती है जेन, हाय सच्ची मोहब्बत। आपको सच्चा प्यार मिला अभी तक? सच्चा? हमें तो झूठा भी नहीं मिला। और उसके बाद जेन से भी रुका नहीं जाता तो वो भी वहां पे आ जाती है और दोनों उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, गोर के अगेंस्ट फाइट करते हैं दोनों। और फिर थोर थंडरबोल्ट का यूज करके, जो वहां पे उसने बच्चे किडनैप किए थे गोर ने, तो उनको थोड़ी थोड़ी पावर देता है ताकि वो गोर के अगेंस्ट फाइट कर सके थोर के लिए। और थोर जाता है फिर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को वहां से हटाने के लिए ताकि वो इटर्नल्स ना खोल सके, लेकिन वो इटर्नल्स को खोल देता है स्टॉर्म ब्रेकर, वो नहीं निकाल पाता। और जो नेक्रोस वॉर्ड थी उसको तोड़ देती है माइटी थोर यानी कि जेन भाभी। और फिर गोर के ऊपर से वो काला जादू हट जाता है जो नेक्रोसवॉर्ड ने किया हुआ था उसके ऊपर। तो वो फिर वहां पे जाके अपनी बच्ची को वापस मांगता है और जो उसको मिल भी जाती है। और इसी पॉइंट पे यहाँ जेन भाभी मर जाती है, तो थोर के लिए यहाँ पे बहुत सैड वाला सीन था ये। एंड फिर इसी पॉइंट पे यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया होता है। इस मूवी के अंदर हमको एक नहीं बल्कि 2 क्रेडिट सीन देखने को मिलते हैं। पहला तो ये होता है कि जो वो बेटी थी उसकी गोर की, उसको अपने साथ ले आता है थोर, मतलब वो अब थोर की बेटी बोलते हैं उसको, और वो थोर के साथ ही रहती है, उसको बहुत परेशान भी करती है वो अब। और दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन होता है कि जो ज्यूस था उसका बेटा होता है हरक्यूलिस, इनडायरेक्टली बोलता है कि तुम थोर को मार दो, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोलता लेकिन इनडायरेक्टली वो बोलता है। और हाँ, ज्यूस जिंदा था, ये भी पोस्ट क्रेडिट सीन में ही था कि ज्यूस बच गया था किसी तरह से। और फिर इसी पॉइंट पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो देख के मजा आया तो एक लाइक करना, और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर सकते हो तुम, और अगर नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट कर देना क्या आपको अच्छा नहीं लगा और क्या मैं इसके अंदर और कुछ ऐड कर सकता था वो भी बता देना मेरे को। और या फिर आप किसी और नई मूवी की एक्सप्लेनेशन या फिर जो तुमको मूवी अच्छी लगती है तुम उसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो वो भी मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। और आपको और बहुत सारी मूवीज की एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।